वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर जिसका नाम है वेब ब्लेंडिंग 2.0। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ युद्धा मूवी को। मूवी बहुत अच्छी है, एक्शन मूवी है। तो चलो मूवी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में युद्धा कंटेनर वाले शिप पर दिखाई दिया है। यहाँ पर फाइटिंग चल रही है और बंदे ने उसे गोली मार दी है। युद्धा के इस बीच समुद्र में बच पाना मुश्किल होता है, वो पानी में गिर जाता है। युद्धा को किसी ने धोखा दिया था और कोशिश करता है ये जानने की वो मास्क के पीछे कौन है, लेकिन वो उसमें नासफल रहता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की पार्टी चल रही है। सब लोग ग्रीस की तारीफ कर रहे हैं। ग्रीस ने मुंबई में ड्रग माफिया को खत्म करने का मिशन स्टार्ट किया हुआ है और इसी वजह से सिकंदर जैसा ड्रग माफिया डॉन इंडिया छोड़कर भाग जाता है। ग्रीस के दो दोस्त भी हैं इसके साथ, कार्तिक और रहमान। बट मेन लीड ग्रीस का ही है। अब यह पार्टी के बाद अपनी वाइफ के साथ वापस जा रहा होता है। दोनों बहुत खुश थे, अपने होने वाले बेबी के बारे में बातें कर रहे थे। तभी एक ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। यह एक्सीडेंट नहीं हो सकता, जरूर सिकंदर ने ही मर्डर किया है। ये इस एक्सीडेंट में ग्रीस और उसकी वाइफ नहीं बच पाई। बेबी के बर्थ पहले ही उन दोनों की मौत हो गई, तो कुछ टाइम के लिए बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं मिला। इसका इफेक्ट आगे चलकर बेबी के ब्रेन में हो गया। वो थोड़ा मेंटल हो गया। अभी अपने दोस्त के मरने के बाद कार्तिक डिसाइड करता है कि यह उस बेबी को अपनाए और उसका ख्याल रखे। उसका फादर बनके उससे बड़ा करेगा। फिर कुछ इयर्स बाद रुद्रा थोड़ा बड़ा हो गया। यह अपने स्कूल में था। यहाँ कुछ बच्चे एक चिपकली को पत्थर से मार रहे थे। रुद्रा ने उनको डराकर भगा दिया और चिपकली की हेल्प करके उसे अपने घर ले आया। बट रुद्रा को नॉलेज नहीं थी कि उस घायल चिपकली को खाने के लिए क्या दे, इसलिए ये अपने अंकल रहमान की बेटी निखत से हेल्प लेने गया। निखत बायोलॉजी की स्टूडेंट रहती है। इसको पता चलता है कि छिपकली इंसेक्ट खाती है। ये हेल्प कर दी। युद्ध और निखत बहुत अच्छे दोस्त थे। रहमान को भी इनकी फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर युद्ध उस छिपकली के ठीक होने के पर उसे अगेन स्कूल ले गया। यहाँ वापस उन्हीं बुरी बॉयज ने युद्ध की एब्सेंस में छिपकली को मार दिया। युद्धा को बहुत गुस्सा आया। युद्धा के माइंड पर यही इफेक्ट हुआ। अपने बर्थ टाइम के एक्सीडेंट का इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और बहुत ज्यादा आता था। युद्धा उन बॉयज को मार देता है। अगर स्कूल स्टाफ ने इसको रोका ना होता, अब कार्तिक स्कूल प्रिंसिपल से युद्ध के लिए सॉरी बोलता है और उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में बताता है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। आज ये बातें युद्धा ने सुन ली। इसको पता चल गया कि इसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और कार्तिक इसका फादर नहीं है। यह घर जाकर अपने फादर के बारे में न्यूज देखता है। कुछ हफ्ते बाद युद्धा का बर्थडे आता है। तब इसने अपना गुस्सा कार्तिक को दिखाया, क्योंकि कार्तिक इसके लिए बर्थडे प्रेजेंट के लिए उस रिजल्ट से भी बीट कैमिलियंट ऐसे किसी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यह कार्तिक को टोन करता है कि इसने युद्ध के पेरेंट्स को भी ऐसे ही रिप्लेस कर दिया। बस उस दिन से ये योद्धा ने कभी कार्तिक की बात नहीं मानी और हमेशा रिस्की वर्क करता रहा, जिससे इसको अच्छा लगता था। अभी युद्धा बड़ा हो चुका है। यह रोड पर बाइक रेस कर रहा है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया। युद्धा को तो दोस्त का हो गया था कि किसी न किसी वजह से जल जाता था और इसकी इन हरकतों से कार्तिक को सभी से माफी मांगनी पड़ती थी। कार्तिक अभी पॉलिटिक्स में आ चुका है। यह मिनिस्टर बन गया था। इसके बेटे के इसी कामों से कार्तिक को बहुत परेशानी होती थी। इंसल्ट फील करना पड़ता था।
युद्धात तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। यह आज भी अपने फादर से गुस्सा होता है। यह हेल्प ना करने को बोलकर चला गया। रहमान दोनों बाप बेटों के बीच फंस जाता है और इनके बीच कैसे ठीक करा यही सोच रहा है, पर कुछ नहीं कर सकता। युद्धा के अंदर जो गुस्सा भरा रहता है, यह रहमान को आइडिया देता है कि युद्धा को एनसीटीए नेशनल कैंडिडेट ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन दिलाए। युद्ध भी अपने फादर के जैसे ही एंग्री और डेरिंग है। इसके गुस्से का सही इस्तेमाल वही हो पाएगा। निखत और युद्ध अच्छे दोस्त रहते हैं और निखत वही पर रहती है और उसकी सारी बातें मानता है। यही बेस्ट होगा युद्ध के लिए। उन्होंने युद्ध का एडमिशन नेशनल कैडेट ट्रेनिंग एकेडमी में करा दिया रहता है। यहाँ की हार्ड ट्रेनिंग से युद्ध को फाइटिंग स्किल्स और रन चलाना अब सब आता है। फिर एक डे रोड पर निखत ने इसको रोक लिया। इनकी बचपन की दोस्ती अभी भी पक्की वाली है। यह युद्धा को डांट रही है कि इतने टाइम से मिलने क्यों नहीं आया, और युद्धा अच्छे बच्चे के जैसे सारी बातें सुन रहा रहता है। फिर निखत ने इसे नाइट में एक क्लब में मिलने को बुलाया और यह चुपचाप वहां चला गया। निखत यहाँ अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। युद्धा को बुरा लगता है। ये निखत को बस अच्छा फ्रेंड मानता है, बट निखत का वो बंदा तो पूरा टाइम किसी और लड़की के साथ लगा हुआ रहता है। तो यहीं पर इनका ब्रेकअप हो गया। फिर युद्ध और निखत ने खुल के डांस किया। कुछ डेज बाद निखत की फ्रेंड इसको एडवाइस देती है कि युद्ध अच्छा लड़का है, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। युद्ध को देखकर लगता है कि वो तुम्हें लाइक करता है, तो तुम दोनों एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते। निखत ने पहले कभी इस बारे में सोचा नहीं रहता, पर अब इस बारे में वो सोच रही थी। फिर इसने युद्ध से भी इस बारे में बात की, बट एक्चुअली अपने स्टाइल में प्रपोज नहीं कर पाई। युद्ध इतनी जल्दी पिघलने वालों में से नहीं था, तो रोड पर निखत का गगन लेक्चर स्टार्ट हो गया। अभी युद्ध इसे शांत करने को अपने कैंप की एक पार्टी में बॉलीवुड डांस पार्टनर बनकर चढ़ने को बोलता है। मतलब बंदा लाइन पर आ रहा है, पर प्रॉब्लम है कि यंत्र को डांस करना नहीं आता। तो कल को निखत युद्ध को इसके बाकी दोस्तों को भी अपने कैंपस डांस सिखाने को बुलाता है। इसी बहाने उनको भी कोई गर्ल मिल जाएगी पार्टी में ले जाने को। एक कल को अपनी गैंग के साथ यहाँ आ गया। यहाँ पर निखत मैडम फुल रोन रेडी होकर आई है। युद्धा पर लाइन मारने को नहीं, बल्कि युद्धा को इस पार्टी में ज्यादा शॉट ना लग जाए, इससे बचाने को तो कंफर्टेबल करने आई रहती है। पर मेन रीजन तो यही नहीं था। नीरज युद्धा को कल ही इनडायरेक्टली प्रपोज कर चुकी थी, तो अभी अपनी और अदाएं दिखाने आई थी। यहाँ बेचारा युद्ध फिसल गया। ये दोनों डांस करते हुए एक अच्छी केमिस्ट्री फील करते हैं। दोनों रिलेशन में आने को रेडी थे, पर फिर बाहर युद्ध के दोस्तों को कुछ लोकल गुंडे ने मारने लगते हैं। जस्ट ऐसे ही बुरी करने को युद्ध उनको बचाने गया, तो इसे भी उन लोगों ने बहुत मारा। बस फिर युद्ध को गुस्सा आया और इसने उन सभी गुंडों को बुरे तरीके से मारा। यह नीरज ने रोकने पर भी नहीं रुका। इस फाइट की वजह से यह युद्धा का कोड मार्शल हो गया, क्योंकि इसने अपनी ट्रेनिंग का यूज उन सिविलियन को मारने के लिए किया था। उनकी जान भी जा सकती थी। अभी युद्धा को कोर्ट मार्शल के साथ साथ 9 मंथ्स की जेल भी हो गई। अब अगेन कार्तिक अपने बेटों को समझाने आया। इसको इस बार तो और ज्यादा बीट लेवल पर लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, तब जाके युद्ध बाहर आ पाएगा। तो कार्तिक युद्धा को डांटने लगता है, बट युद्धा को आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कार्तिक को जाने को बोल दिया। अब कार्तिक इसे थप्पड़ मारता है और बोलता है कि यह वन साइडेड फादर वाला रिलेशन और नहीं निभा सकता। इसने अपने साइड से अच्छा फादर बनने की पूरी कोशिश की, पर युद्धा आज भी इसे फादर का दर्जा नहीं देता। तो अब यह और इस वन साइडेड रिलेशन को नहीं निभा सकता।
फिर कार्तिक के जाने के बाद रहमान युद्धा को समझाने की कोशिश करता है कि ये बिल्कुल अपने फादर गिरीश के जैसे है, उसका ही गुस्सा है और उसके जैसे ही पागलपन। पर गिरीश अपने गुस्से को हमेशा सही जगह इस्तेमाल करता था। गिरीश ने अकेले ही मुंबई ड्रग माफिया को खत्म किया था और जिसके लिए उसे मेडल भी मिला था। बट फिर उसी सिकंदर ने गिरीश को मरवा दिया। यह बात ये लोग कभी प्रूफ नहीं कर पाए तो केस बस एक्सीडेंट बनकर ही बंद हो गया। युद्ध को भी अपना गुस्सा सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए और अपने फादर के मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। युद्ध इसके लिए मान गया। सिकंदर के जाने के बाद इंडिया में फिरोज उसके काम को आगे बढ़ाया है, तो युद्ध को रहमान फिरोज की गैंग में अपना इन्फॉर्मर बनाकर बेचता है। रहमान के अलावा युद्ध के वर्क के बारे में और किसी को पता नहीं था। युद्ध मान गया। अब इसका सबसे पहला काम जेल में नायडू की नजरों में आना है। नायडू फिरोज का आदमी है, वो युद्ध को फिरोज तक पहुंचा सकता है। इसी जेल में और भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्हें युद्ध के फादर कार्तिक ने जेल में पहुंचाया है, तो वो जो युद्ध को यहाँ जान से मार पाने को रेडी बैठे हैं। ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्हें युद्ध को फादर को जेल में पहुंचाया है, तो ये लोग युद्ध को यहाँ जान से मारने को रेडी बैठे हैं। आते ही उन लोगों ने पन्ना लिया स्टार्ट कर दिया, बट जब युद्ध उनके आगे नहीं झुका तो वे युद्ध को मारने आ गए। अब जेल में ही इनकी फाइट हुई। इस फाइट में युद्ध ने उस गैंग को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से पीटा। लीडर के तो हाथों को ही मशीन से सिर दिया। युद्ध जितनी अच्छी फाइट करता उतना अच्छा मौका था नायडू की नजरों में आने का। अब निठत युद्ध से मिलने आती है और इसे यह सब फाइट करना बंद करने को बोलती है, बट युद्ध तो इसे उस डे की डांस वाली बातों को सीरियस ना लेने को बोलता है। निठत के भी पहले बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और युद्ध भी पहले गर्ल्स को किसेस कर चुका है। मतलब युद्ध यहाँ निठत का हार्ट ब्रेक करके ब्रेकअप कर देता है ताकि निठत इसको हेट करे और कभी दोबारा इससे मिलने ना आए। निठित यहाँ से ही गुस्से में चली गई। ऐसे ही जेल में 9 मंथ्स कंप्लीट हुए। अब जाके नायडू ने युद्ध को अपने पास बुलाया और फिरोज के धंधे के बारे में बताया। युद्ध यहाँ से बाहर निकलने पर फिरोज को जाकर मिले, वही इससे सही काम देगा। युद्ध जेल से बाहर आने पर वही गया। फिरोज ने जस्ट तभी युद्ध के आगे एक आदमी को काटा। यह बहुत डेंजरस है। फिरोज का बेटा है। सिर्फ यह साइको जैसा लग रहा है। अपने फादर फिरोज से भी ज्यादा डेंजरस यह फिरोज का बेटा था। बट युद्ध बोलता है कि इसे सिकंदर चाहिए। पास सिकंदर में फिरोज का बॉस था, बट अभी दोनों में दुश्मनी चल रही है। फिरोज सिकंदर को मारना चाहता है और यथरा को भी सिकंदर से चाहिए। यह फिरोज से अपना पहला काम सिकंदर को मारने का ले रहा है। युद्ध को यह सारी बातें रहमान ने बताई थी ताकि युद्ध फिरोज को जान सके और उसको ट्रस्ट जीतकर उसके क्लोज रह सके। अभी फिरोज ने युद्ध को सिकंदर के पास मारने को भेजा है। सिकंदर अपने आदमियों के साथ और औरतों के साथ एक योट पर एंजॉय कर रहा था। युद्ध ने यहाँ आकर सिकंदर के सभी आदमियों को मार दिया और सिकंदर को भी मार दिया। इसके बाद से फिरोज ने युद्ध को अपने राइट हैंड के जैसा रख लिया। यह योद्धा पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगा। फिर रहमान युद्ध को मिलने आया। रहमान ने इसे बस फिरोज के क्लोज रहने को बोला था, ना कि सिकंदर के पीछे अपनी जान खतरे में डालने को। बट युद्ध को तो अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला देना था और फिरोज के सबसे ज्यादा क्लोज भी जाना था, तो यह सिकंदर को मार दिया। अभी रहमान इसको किसी डेंजर में ना पड़ने को बोले। फिर बताता है कि एक गेमिंग वेबसाइट है drummerzone.com, वहाँ पर ये लोग प्लेयर्स बनकर बात कर पाएंगे।
बार बार इनका मिलना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब युद्ध फर्स्ट क्लोज आ चुका है, तो ये लोग अपने डील्स के बारे में भी आपस में डिस्कस करते हैं और युद्धराज वो सारी बातें रहमान को बताता है, जिससे फिरोज का धंधा खराब होने लगा। इसलिए दूसरी कंट्रीज से आने वाले माल और ज़्यादा रिस्की हो गए। इससे फिरोज अब पहली बार चाइना वाली गैंग के साथ डील कर रहा था। ये उनसे 5,000 किलो की प्रोटीन मंगा रहा था, जिसमें मिलावट करके यह डबल कर देगा और इंडिया में बेचेगा। इसका फर्स्ट कंसाइनमेंट लेने फिरोज युद्ध को ही चाइना बेचता है। युद्ध ने इस डील के बारे में भी रहमान को बताया। रहमान को वो मौका मिल गया जिसके लिए यह युद्ध को फिरोज के क्लोज भेजा था। अभी यह चाइना से आने वाले माल को पकड़ेगा, जिससे फिरोज के धंधे की ब्रांड बच जाएगी और यह चाइना गैंग को पैसे नहीं दे पाएगा। फिर वह चाइनीज फिरोज को खुद मार देंगे। युद्ध मान गया, यह चाइना जाता है और वहां से डील करके उस माल वाले कंटेनर के साथ शिप में चढ़ जाता है। तभी इन लोगों पर किसी ने अटैक कर दिया। स्नाइप्स के साथ साथ वह पूरी टीम भी थी। फिरोज और चाइनीज के अलावा इस बारे में बस रहमान को पता था। पता नहीं ये अटैक कौन कर रहा है। रहमान से उस गेमिंग वेबसाइट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। और लोग शिप के सभी आदमियों को मार चुके थे, बस युद्ध बचा हुआ था। फिर उस मार वाले कंटेनर के पास गए, फिर ट्विस्ट आया। मार तो उसमें था ही नहीं। युद्ध को भी समझ नहीं आया कि मार गया कहाँ। इसी बीच युद्ध पकड़ा गया और फाइट स्टार्ट हो गई। बट इस फाइट में युद्ध को गोली लग गई। युद्ध पानी में गिर गया। पर गुड न्यूज ये थी कि युद्ध गेम पर बच गया। इसको श्रीलंका बॉर्डर पर मछुआरे ने बचा दिया। युद्ध को ड्रीम आता है कि शायद वह मास्क वाला बंदा रहमान था। यह उस गेमिंग वेबसाइट पर जाकर रहमान को कॉल कर दिया। इस कॉल को रहमान नहीं, उसकी बॉस रेणुका उठाती है। रेणुका ने पता लगाया था कि रहमान छिप कर कोई मिशन चला रहा है। यह रहमान को जल्दी उस मिशन की सारी डिटेल्स देने को बोलती है, बट फिर रहमान गायब हो गया। यह रेणुका को नहीं बताया था कि इसका आदमी फिरोज की गैंग में कौन है। उधर युद्ध श्रीलंका से वापस इंडिया आकर सीधा फिरोज के पास गया। फिरोज ने युद्ध को बांधा हुआ है और उसका साइको बेटा सफीक युद्ध को टॉर्चर करता है। बट युद्ध को खुद नहीं पता कि मार कहाँ गया। मार तो शिप पर ही था। फिर एक ट्विस्ट, रहमान को चाइनीज गैंग ने किडनैप किया हुआ था और इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करके मार का पता निकल आया। रहमान मुंह नहीं खोला। अब वे रहमान को फिरोज के पास भेज दिए। चाइनीज गैंग ने रहमान को चाइना के ऑफिसर्स को पैसे खिलाते देखा। रहमान ने ही कंटेनर चेंज कराया था। अभी बस फिरोज को पता लगाना है कि युद्धा और रहमान का कनेक्शन क्या है। रहमान मार को कहाँ छुपाया है। रहमान ने मार चोरी करने से पहले 4 बार अपनी बेटी निखत को कॉल किया था। अगर रहमान मुंह नहीं खोल रहा है तो ये लोग निखत को उठाकर ले आएंगे। रहमान ने एक फाइल को भी डाउनलोड किया है, बट बिना पासवर्ड के उसे खोला नहीं जा सकता। तो पॉसिबल है कि निखत को पासवर्ड पता हो रहा। अभी रहमान फिरोज को इतनी गालियां देता है कि ये लोग गुस्से में इसे मार दे। रहमान मरने से पहले यह भी बोल कर गया कि इसका आदमी खुद फिरोज ही है। फिरोज ही है जो इसका इंफॉर्मेशन देता था, बट कोई रहमान की बात पर ट्रस्ट नहीं करता और इन लोगों ने रहमान को जान से मार दिया रहता। अभी सफीक निखत से पासवर्ड निकालवाने पुतुरा चला गया। युद्ध पर फिरोज को भी शक है, पर अपने आदमियों को युद्ध को मारने को बोलकर चला गया। बट युद्ध यहाँ खुद को छुटा देता है और फाइट करके निखत की जान बचाता है। निखत अभी युद्ध के बहुत गुस्सा है, क्योंकि युद्ध रहमान को दफनाने के टाइम भी नहीं आया।
जबकि रहमान तो युद्ध को हमेशा अपने बेटे के जैसे ही मानता था। अभी युद्ध निठट को सच नहीं बताता, बस निठट को सॉरी बोलता है और कभी छोड़कर नहीं जाएगा इसका प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट डे निठट अपने टॉयलेट जा रही होती है, तभी सपित निठट को मारने आ गया। युद्ध ने सफी को देखकर यह निठट को जल्दी कहीं छिपने को बोल दिया, बट सपित वहाँ लोगों को मारना शुरू करता है। बाहर युद्ध को ढूंढने ने एक पैरालाइज वाला इंजेक्शन दे दिया देता है ताकि रेप बॉडी वर्क करना बंद कर दे। ये फिर भी निठट को बचाने के लिए जाता है। निठट ने भी अपनी जान बचाने को फाइट बैंड किया। तब सपित निठट को बताता है कि युद्धा सब देख रहा था जब ये लोग निठट के फादर को मार रहे थे। अभी ये निठट को भी नहीं बचा पाएगा। तब युद्धा ने सपित को जान से मार दिया। युद्धा को बचा देती है और पूरा सच पूछती है। युद्धा अब इसे बताता है कि रहमान के लिए ही वर्क कर रहा था, बट फिर रहमान ने प्लान चेंज किया और मार को कहीं छिपा दिया। रहमान ने मरने से पहले बोला था कि निठट को बताना वह उसकी अम्मी के पास जा रहे हैं। फिर एक कर्मा पड़ा और उनकी डेथ हो गई। तब निठट बताती है कि रहमान तो गॉड से नफरत करने लगे थे क्योंकि उन्होंने मॉम को कैंसर से लड़ते हुए मरते देखा था। तो रहमान की उसी लास्ट लाइन कर्मे में थी। पासवर्ड छिपा था। इन्हें पासवर्ड पता चल गया कि फिर पासवर्ड से इन्होंने रहमान की वह लास्ट फाइल खोल दी। इसमें रहमान की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। रहमान बताता है कि सीनियर रेणुका को इन्फॉर्मेशन पता चल रहा था, वो करप्ट ऑफिसर है, उस पर ट्रस्ट ना करे, इसलिए इसने लास्ट मोमेंट पर मार वाला कंटेनर छुपा दिया था। फिर मार वाले कंटेनर का एड्रेस भी बता दिया। अब युद्धा पुर्तगाल से वापस इंडिया आने को अपने फादर कार्तिक से हेल्प लेता है। कार्तिक खुश हो गया यह जानकर कि युद्धा कुछ गलत काम नहीं कर रहा। यह अब होम मिनिस्टर से बात करेगा। अभी युद्धा फिरोज को मारने चला गया क्योंकि रहमान की मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। फिर एक ट्विस्ट आता है। कार्तिक सबसे बड़ा एमसी है। इसने फिरोज को कॉल करके उस मार का सौदा कर दिया। यह मार फिरोज को देगा, बट प्रॉफिट का हाफ पैसा देगा। और फिरोज को यह भी बता दिया कि युद्ध इसे मारने आने वाला है। फिर खुद उस मार वाले कंटेनर के पास चला गया। निठट इसी घर पर कार्तिक रेणुका को बोलकर निठट को भी मारने अंदर भेज दिया। उधर युद्ध का जब फिरोज को मारने गया, यहाँ फिरोज की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा आदमी थे। युद्ध ने फाइट तो की, बट पकड़ा गया। अब फिरोज युद्ध को टॉर्चर करते हुए कार्तिक का सच बताता है कि वही है करप्ट जिसने पहले युद्ध के रियल फादर को मारा था और अभी इसे मारने वाला है। रेणुका निठट को मार देगी और यहाँ ये युद्ध को मार देगा। अब युद्ध इसे अपनी लास्ट विश लॉलीपॉप खाने को मांगता है। फिरोज इसे दे दिया, बट यह ट्रैप था। युद्ध ने उस लॉलीपॉप से फिरोज की आंख फोड़ दी और फिर अपने हाथ खोदकर सारे आदमियों को मार दिया। फिरोज को तो जिंदा जलाकर मारा इसने। उधर इनको रेणुका निठट को मारने आ गई थी। रेणुका को आते हुए निठट ने देख लिया था। यह वॉशरूम में पानी भर देती है और रेणुका को वहां फंसाकर हेयर ड्रायर से करंट डाल दी, जिससे रेणुका की मौत हो गई। बट मरने से पहले ने निठट को गोली मार दी थी। फिर यहाँ युद्ध आ जाता है और उसकी जान बचा देता है। यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।